MC24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज शाम की कुछ खास खबरों पर। शिक्षा विकास के नाम पर मचा रहे थे फर्जी तरीके से लूट करने वालों का हुआ खुलासा। लांजी एसडीएम ने दी एफआईआर करने के आदेश। क्षेत्र के समस्त ग्रामीण इलाकों में शिक्षा विकास के नाम से एक एनजीओ जो कि फर्जी रूप से स्थानीय लोगों को एजेंट बनाकर ग्राम कार्य कर रहा है। एजेंटों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में अध्ययनरत बच्चों से पंजीयन के नाम पर 100 रुपये तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बच्चों से 200 रुपये प्रति बालक के अनुसार पैसे लिए जा रहे हैं तथा उन्हें कहा जाता है कि आपको हमारे एनजीओ के माध्यम से रोजाना पढ़ाया जाएगा। ग्राम में किसी एक घर का चयन कर या जिसे ग्राम का एजेंट बनाया गया है उसे नियुक्त किया जाएगा पढ़ाने के लिए। इस प्रकार से इस एनजीओ ने 1 माह के भीतर ही ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए की वसूली कर ली है तथा अपने एनजीओ का हेड ऑफिस हरियाणा गुड़गांव बताया जाता है। स्थानीय स्तर पर जागेश्वर गोयल सहित अन्य 15 लोग कार्य कर रहे हैं। लांजी क्षेत्र में उक्त तथा कथित एनजीओ के द्वारा गोयल कंप्यूटर के संचालक जागेश्वर गोयल को बीओ नियुक्त किया गया है तथा उनके नीचे 15 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं जिन्हें प्रत्येक को 40 सेंटर आवंटित किए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्कूल सहित ग्रामों में संपर्क कर छात्र छात्राओं से उनके अभिभावकों से मिलकर 100 रुपये प्रति छात्र पंजीयन शुल्क वसूल रहे हैं। साथ ही उनसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी इन दस्तावेजों को लिया जा रहा है जो कि संदेहास्पद है। नियुक्त पत्र को ही पढ़कर एसडीएम श्री परमार ने कहा फर्जी संस्था है। उक्त प्रकरण के संबंध में एसडीएम रविंद्र परमार के द्वारा जागेश्वर गोयल एवं उनकी टीम को बुलाया गया था जहां जागेश्वर गोयल ने बताया कि तथाकथित संस्था के द्वारा मुझे नियुक्त पत्र दिया गया है तथा प्रति माह 10 से 15,000 रुपये वेतन भी निर्धारित किया गया है। एसडीएम परमार को जब जागेश्वर गोयल ने नियुक्ति पत्र दिया तो अव्वल तो वह पत्र कहीं से भी कार्यालयीन नियुक्त पत्र नहीं लग रहा था। अंग्रेजी भाषा में लिखित पत्र में तमाम गलतियां थी। स्पेलिंग मिस्टेक सहित वाक्य भी गलत लिखे हुए थे जिसको देखते ही एसडीएम परमार ने फर्जी पत्र जारी कर दिया और एनजीओ के संचालक को 24 घंटे में संपूर्ण दस्तावेज सहित उपस्थित होने कहा गया है, अन्यथा एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसडीएम ने बीआरसी को दिए दिशा निर्देश। जनता से की अपील, इस प्रकार किसी को ना दें अपनी जानकारी। उक्त एनजीओ के संचालन के संबंध में जहां एसडीएम रविंद्र परमार ने जांच के आदेश दिए हैं वहीं बीआरसी बड़घैया जी को आदेश जारी किए हैं कि समस्त विद्यालयों में कार्यालयीन आदेश जारी करें कि इस प्रकार से धोखाधड़ी में ना आवे, अपनी जानकारी दस्तावेज किसी को ना दे। यदि इस प्रकार से कोई करता पाया जाता है तो उसकी जानकारी मेरे कार्यालय में पुलिस थाना लांजी एवं शिक्षा विभाग प्राचार्य शिक्षक गणों को अवश्य दें। सभी शिक्षकों से ही कहा गया कि अपने अपने विद्यालय में समस्त बच्चों को यह जानकारी देवें कि उक्त प्रकार से किसी को अपनी निजी जानकारी ना देवें। अभिभावकों तक भी यह सूचना पहुंचाई जाए। एसडीएम परमार ने जनता से भी अपील की है, जागरूक बने। यदि कोई आपसे आपके या आपके बच्चों के निजी दस्तावेजों की मांग करता है तो पहले जांच पड़ताल कर लें। कोई शासकीय संस्था मांग रही है अथवा किसी शासकीय तंत्र के माध्यम से पैसे और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, संपूर्ण जांच पड़ताल स्वयं भी करें
और यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उसकी शिकायत करें। महज 100 रुपये मांग रहे हैं, इसलिए पैसे देकर बरी नहीं होना है। हो सकता है आगे कोई अनहोनी हुई तो उक्त प्रकरण में एसडीएम परमार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में बालाघाट सहित राजनांदगांव, गढ़चिरौली के नाम सामने आए हैं, जिनसे भी पूछताछ की जाएगी। लाखों रुपये वसूली कर चुके हैं एजेंट। उक्त प्रकरण में जहां 15 से अधिक एजेंट कार्य कर रहे हैं, इनके द्वारा पंजीयन शुल्क 100 रुपये के नाम पर लगभग 3 लाख रुपए से अधिक की वसूली कर चुके हैं। बीरनपुर, दहेगांव, करेजा, बोरी खुर्द, टेमनी, थानेगांव सहित तमाम ग्राम हैं जहां से बच्चों के दस्तावेजों को लेकर 100 रुपये प्रति छात्र छात्रा वसूली की जा चुकी है। ज्ञात हुआ कि बीरनपुर के एजेंट के द्वारा लगभग 1.50 लाख रुपए की वसूली की गई है। 40 सेंटर से भी अधिक सेंटरों से इन एजेंटों को भी जहां जहां से रुपए लिए हैं उन्हें वापस करने कहा गया है। एनजीओ के नाम पर पंजीयन कर क्षेत्र के हजारों विद्यार्थी एवं अभिभावकों के निजी दस्तावेज संस्था अपने पास जमा कर चुकी है, जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, जो कि अति आवश्यक दस्तावेज है। हो सकता है यदि यह संस्था फर्जी रूप से कार्य कर रही होगी तो इन दस्तावेजों का भी दुरुपयोग कर सकती है। ऐसे में जहां जहां संस्था कार्य कर रही है और कितने ग्रामों से दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, इन सभी की जांच होनी चाहिए और संपूर्ण दस्तावेजों को आप वापस थानों में जमा कर संबंधित अभिभावक छात्र छात्राओं को प्रदान करना चाहिए। शासकीय शिक्षिका को भी दी धमकी। एनजीओ में कार्य करने वाले तथा कथित संचालक गण स्थानीय शासकीय शिक्षक को भी धमका रहे हैं। यह पूरा मामला जब एक शासकीय शिक्षिका ने उजागर किया, जहां शिक्षिका ने उक्त सभी कार्य को देखा तो बीआरसी से संपर्क किया। बीआरसी के द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई संस्था नहीं है। फिर स्थानीय एजेंट ने बालाघाट में बैठे किसी संचालक से बात कराई तो शिक्षिका ने पूछा, यह सब क्या है, कैसे कर रहे हैं? तो संचालक के द्वारा शिक्षकों को डराया धमकाया गया और नौकरी को लेकर वहीं एक पत्रकार से भी अभद्रता उक्त तथा कथित संस्था के संचालक ने की है, जिसकी भी शिकायत एसडीएम परमार एवं पुलिस थाना लांजी में की जा रही है। एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। ये ग्रामीण अंचलों में शिक्षा विकास से कोई एनजीओ है, जिस टाइप से देखने में जो सुनने में आया कि कोई फर्जी टाइप का है, इसकी शिकायत भी आपके पास नहीं है कि आपको क्या मामला है? कल जैसे कि आपके द्वारा भी और कई अन्य लोगों द्वारा ये हमारे संज्ञान में लाया गया था कि कुछ गांवों में जाके शिक्षा विकास के एनजीओ के नाम पे लोग जो बच्चे हैं उनसे 100 रुपये कलेक्ट कर रहे थे। तो आज उनको हमारे द्वारा यहाँ बुलाया गया और सभी से पूछताछ की गई तो उसमें मोटा एक बात समझ में आई कि इनके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर है यहाँ के, जो एक पोस्ट है बीओ करके, उसमें जागेश्वर गोयल नाम के एक व्यक्ति हैं। ये यहाँ के लांजी का कार्य देखते हैं। इनके डिस्ट्रिक्ट के एक निखिल सहारे करके एक इनके हेड हैं और लांजी में और फिर गांव-गांव में इन्होंने कई लोगों को अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, उनको काम दिया हुआ है कि बच्चों से पैसे कलेक्ट करना है। जो मैंने इनका ज्वाइनिंग लेटर देखा है उसमें कई सारी त्रुटियां हैं। जो इनका ज्वाइनिंग लेटर है प्राइमा फेसी ही पता लग रहा है कि ये फर्जी तरीके से बनाया हुआ है। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और मतलब इसमें देखने से इसको पता लग जाएगा कि ये कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है और रजिस्टर्ड ये कोई एनजीओ भी नहीं है। और इस तरह का इसमें मुझे लगता है पूरा संदेह है मुझे कि इसमें कोई इस तरह का कोई फ्रॉड या कोई इसको ऑपरेट कर रहा है, हाँ फर्जी बना हुआ है। तो इस संबंध में मैंने इनसे, जो हमारे जागेश्वर गोयल जो यहाँ लांजी का काम देखते थे, इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि निखिल सहारे हैं, उनसे बात की तो और उनसे बात भी की कि अगर इसके पास आपके पास एनजीओ के दस्तावेज हो तो उनसे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो इस संबंध में मैंने एसडीओपी लांजी को भी अवगत कराया है, तो उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर
थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि इसमें आगे जो भी उचित कार्रवाई हो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जिन सुसंगत धाराओं के तहत अगर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा सके तो हम करवाएंगे। साथ में इनका जो नेटवर्क है जो बड़ा और भी कई मुझे जैसे जानकर बाकी तहसीलों में भी होती है तो उसमें भी हम बालाघाट पुलिस को भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये जो बालाघाट में निखिल सारे काम देखता है इसको भी शायद इससे भी पूछताछ हो, इसके दस्तावेजों की जांच हो। उसके बाद अगर ये वाकई में फ्रॉड है तो बच्चों की जो एजुकेशन के नाम पे जो खिलवाड़ चल रहा है इसको रोका जाना चाहिए और ऐसे इसमें जो संलिप्त लोग हैं इनके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। ऐसे जैसे शिक्षा विकास के भी नाम से यहाँ शिक्षा विभाग में कोई ऐसी जारी नहीं है? नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, शिक्षा विभाग के कोई संज्ञान में नहीं है, ना हमारे संज्ञान में है। ये पिछले कई दिनों से गांव-गांव में जाकर लोगों से आधार कार्ड, समग्र आईडी, पैसे ले रहे हैं, इस तरह का ये जो काम कर रहे हैं तो इस बदले में उनको पढ़ाया जाएगा, जबकि इस तरह का कोई एनजीओ है नहीं जहां तक मेरी जानकारी है। और इनके जो हमने डॉक्यूमेंट देखे इसमें भी संतुष्टिप्रद मुझे लग नहीं रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे मासूम बच्चों से, भोले भाले गांव वालों से इस तरह के अगर कोई लूटपाट कर रहा है झूठा देकर तो उसके खिलाफ तो प्रकरण पंजीबद्ध होगा। तो ऐसे इन्होंने कलेक्ट किए वहां इनने अभी बताया कि जैसा अभी पूछताछ में पता लगा कि इनने लगभग लांजी से ये बता रहे 2-2.5 लाख रुपए इनने कलेक्ट करके बालाघाट में किसी को जो इनके हेड है उनको दिए हैं। तो अभी ये जब प्रकरण इनके खिलाफ पंजीबद्ध हो जाएगा तो इनसे रिकवरी जो भी हो फिर आगे और भी इसके जो इनकी क्या क्या फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहाँ कैसा हुआ है, तो ये पुलिस जब भी इसके संज्ञान में लेगी तो उसे और स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। सर, तो ये स्थानीय जो शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग हैं उनको अपने कुछ निर्देश जारी करेंगे? बीआरसी महोदय को मैंने निर्देश जारी किया है कि सब अपने माध्यम से अपने जो भी गांव लेवल पे अपने जो स्कूल्स हैं और जो भी अपनी टीम है सबको सूचित कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई एनजीओ के नाम पे गांव में जाकर शिक्षा के नाम पे इस तरह के पैसा की वसूली कर रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो उसमें तुरंत सख्त एक्शन लेना चाहिए। तुरंत बीआरसी को इन्फॉर्म करें, तुरंत एसडीएम मुझे ये इन्फॉर्म करें। साथ ही बच्चों को भी एक संदेश दे दिया जाए स्कूल के माध्यम से कि इस तरह के कोई अगर कोई आपसे जानकारी मांग रहा है तो पहले पूरी उसकी पुष्टि कर लें, जानकारी आप बीआरसी महोदय अपने शिक्षकों से ले लें कि क्या वो वाकई में जेन्युइन है या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है। थैंक यू।